तो यार कैसे हो? होप से सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले हैं अपना HTML का प्रोजेक्ट नंबर 2। प्रोजेक्ट नंबर 1 हमने ऑलरेडी कर लिया है यार। हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी उस प्रोजेक्ट से। अगर अभी तुमने नहीं देखा है तो यार एक बार मैं रिकमेंड करूंगा उसको देख लो, ठीक है। अगर तुमने वो देख लिया, अगर तुमने देखो सबसे पहले सारे लेक्चर देख रखे हैं ना, तो तुम्हें प्रोजेक्ट वाली वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। फर्स्ट प्रोजेक्ट तुम ऐसे क्रिएट कर लेते अगर तुमने देख रखी होगी, तो काफी उन्हें कर भी लिया होगा, ठीक है। बट अगर तुमने नहीं देखी यार तो एक बार सारी वीडियो देख लो शुरू से, ठीक है। फिर फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करो, वहां पे हमने नई चीजें सीखी हैं, जैसे कि डिव का अच्छे से कैसे यूज करें, ठीक है। स्पैन का डिव को कैसे पेरेंट बनाए, या फिर चीजों को कैसे 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 ब्रेक करें, ठीक है। चीजों को ब्रेक करके फिर हमें पता चल जाता है कि अच्छा इसमें ये है, इसमें ये है, ठीक है। उसको अच्छे से लिखने का तरीका मिल जाता है स्पैन का यूज करके और डिव का यूज करके, स्पेशली डिव का यूज करके। समझ में आई चीज? वैसे ही आज हम करने वाले हैं अपना प्रोजेक्ट नंबर 2। इसमें देखेंगे हम अपना क्या बनाने वाले हैं यार। अगर देखो तुमने प्रोजेक्ट नंबर फर्स्ट सही से देखा है ना, तुमने खुद से एक बार करके देखा है, मैं श्योर में लिख के दे सकता हूँ, ये वाला तुम खुद कर लोगे, ठीक है। हम आज बनाने वाले हैं ट्रिब्यूट पेज, ठीक है। क्या क्रिएट करने वाले हैं? ट्रिब्यूट पेज। मैं दिखा दूं कैसा ट्रिब्यूट पेज ये करने वाले हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का ये वाला हम ट्रिब्यूट पेज क्रिएट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ HTML, ठीक है। ये चीज हम क्रिएट करने वाले हैं। कैसा लग रहा है? भारी लग रहा है दिखने में? ये बताओ। अगर तुमने लास्ट वाला करा है उसके कंपैरिजन में क्या लग रहा है? खत्म भाई, इतना इतना है, ये इतना खत्म खत्म, बस इतना ही है, ठीक है। इसको बनाने में टाइम लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। ये हो गया इजी पीजी, एकदम सही चीज है, ठीक है। इतना और फिर इतना इजी है, ठीक है। इसके मैं थोड़े फीचर्स बताता हूँ, ठीक है। क्या क्या इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा है, ठीक है। उस वाले प्रोजेक्ट से इसमें वो चीज़ है एक्स्ट्रा, ठीक है। देखो पहला है कि जब तुम इस पर क्लिक करोगे गो टू टाइमलाइन ऑफिस लाइफ, तो तुम कहाँ पे? यहाँ पे पहुंच जाओगे। डन। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़, जब तुम इस पर क्लिक करोगे तो तुम यहाँ पहुंच जाओगे, ठीक है। दोबारा क्लिक करते हैं, ठीक है। नाइस। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें एक चीज़ और देखनी है। ये देखो, दिस लिंक पे क्लिक करोगे तो तुम कहीं तो हो गए, ठीक है, रीडायरेक्ट। बट यार मैं तुम्हें एक होमवर्क देता हूँ, ठीक है। वो मैं यहाँ नहीं कराऊंगा, वो तुम खुद से करोगे। अभी बोलोगे अभी दे दिया यार। ये चीज़ तुम्हें सोल्व करनी है कि जब भी तुम इस पर क्लिक करो तो तुम नेक्स्ट पेज पे जाओ, ठीक है। वो चीज़ यहाँ नहीं चाहिए, वो यहाँ ही रिलोड नहीं हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ यार हमने बहुत करी है, बहुत करी है। तो तुम्हें यहाँ क्या करना है? तुम्हें यार ऐसी चीज़ करनी है कि तुम जब भी इस पर क्लिक करो तो तुम्हें वैल्यू अपनी न्यू टारगेट पे मिले। मतलब हिंट भी मिल गया, अब तो कर लोगे यार। तुमने शुरू से देखते आ रहे हो ना लेक्चर, तो तुम इजी पीजी, मैंने बोलती तुमने कर लिया होगा मन में, ठीक है। चलो ये चीज समझ में आ गई। अब इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। ये तो हमारे प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन, क्या क्या चीजें कैसे कैसे हो रही है। एक इसमें फेविकोन भी है, वो तो तुम घर से लगाओगे, ठीक है। प्रोजेक्ट में तुम्हारा ये होमवर्क है। अब हम करते हैं इसका ब्रेकडाउन, ठीक है। इसमें कैसे कैसे चीजें करेंगे। एक चीज और है, वो मैं लास्ट में दिखाऊंगा, वो अभी नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो करें स्टार्ट? चलो जी, ठीक है। पहले मैं अपना हम प्रोजेक्ट खोल लेते हैं, ठीक है। इसको बाद में ब्रेक डाउन करेंगे। हम जो चीज़ अप्रोच फॉलो कर रहे हैं पहले वो कर लेते हैं। यहाँ पे अपना ओपन विद कोड कर लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है। ये देखो हमने प्रोजेक्ट 1 बनाया था, जहाँ छोड़ा था वहीं से खुला है, ठीक है। एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। अपना लेक्चर तो नहीं करेंगे हम, प्रोजेक्ट 2 करके एंटर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके अंदर न्यू फाइल बनाएंगे अपनी index.html, ठीक है। ये हमारे index.html और एंटर। यहाँ पे क्या आएगा बताओ? यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रिब्यूट पेज। डन, ठीक है। एक रैपर बना लेते हैं। डन, ठीक है। रैपर क्यों बनवा रहे हो यार बार बार तुम रैपर? मैंने कहा 2 लेक्चर रुक जाओ, समझ में आ जाएगी चीज़, ठीक है। इसको गो लाइव कर लेंगे। गो लाइव करके क्या आया? ठीक है, ये इतना आ गया। इसमें बस ट्रिब्यूट और ट्रिब्यूट है इक्वल, अभी कुछ नहीं है। इसको भरना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो जी, अब इसको करते हैं ब्रेक डाउन, ठीक है। ब्रेक डाउन की बारी, ठीक है। चलो पहला इसको ब्रेक डाउन करते हैं रैपर, ठीक है। हमारे पास ये एक रैपर है, ठीक है। हमारे पास एक ये रैपर है इतना, ठीक है। समझ में? ये कोई हिल गया, छोड़ो, ठीक है। ये हमारा रैपर के अंदर आ रहा है सारा कोड, पहली चीज ये, ठीक है। लार्जर रैपर के अंदर। अब सबसे पहले अब हमें क्या करना है? इस रैपर के चाइल्ड बनाने, ठीक है। डिव के चाइल्ड जनरेट करने, ठीक है। चलो डिव के चाइल्ड जनरेट करो। पहला चाइल्ड, ये चीज दिख रही है क्या? मैं इसको H1 बोल सकता हूँ या इस बार लिखते हुए भी चलेंगे, ठीक है। लिखते हुए भी चलेंगे। क्या मैं इसको H1 बोल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बोल सकता हूँ। चलो जी, दूसरा क्या है? दूसरा मेरा मिसाइल है, ठीक है। दूसरा मेरा ये चीज़ है, ठीक है। क्या इसको मैं क्या बोल सकता हूँ?
क्या अब तुम्हारा मन में क्वेश्चन आएगा क्या मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ, कि इसको मैं एक साथ लिख सकता हूँ? यार देखो थोड़ा सा डिपेंड तुम पे करता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा तो मैं इसको अलग अलग ही लिख लूंगा, ठीक है। अलग अलग लिख के मैं इसको एक पैराग्राफ में, स्पैन में, वो तुम्हारी मर्जी है, मैं इसको पैराग्राफ में दे दूंगा, ठीक है। इसको मैंने एक पैराग्राफ में दे दिया है, ठीक है। इतना काम डन हो गया। इसको पैराग्राफ में देने के बाद मैं आया अपने नीचे वाले पे, ठीक है। हाँ, अगर स्पैन में देते कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन स्पैन क्या होता है, स्पैन तुम्हारा बाकी चीजों से मुक्त होता है, ठीक है। CSS की मोह माया से मुक्त होता है, उसके पास कोई CSS का लोन कर्जा कुछ नहीं होता, तुम्हें खुद से प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है, ठीक है। एक BR टैग देना पड़ता, बस यही चीज थी, ठीक है। चलो जी, अब हमारे पास ये आया, मैंने इसको एक उसमें क्यों रखा, एक डिव में रखा, इसका एक पेरेंट बनाया, ठीक है। तो इसको मैं कैसे क्रिएट करूंगा, हाँ ठीक है, चलो इसको मैं कैसे क्रिएट करूंगा यार, मैं सोच रहा हूँ इसको ना हम पूरे को एमिट की मदद से करते हैं, ठीक है। एमिट, यू नो एमिट सिखाया लेक्चर में, ठीक है। एमिट की मदद से करते हैं। चलो जी, तो क्या करना है यार, देखो सिंपल सी चीज है। इसको मैं कैसे A टैग से क्रिएट करूंगा, ठीक है। इसको पहले मैं एक डिव बनाऊंगा, ठीक है। एक मैं डिव बनाऊंगा, सबसे पहला काम मेरा डिव बनाने का रहेगा। डिव बना के मैं क्या करूंगा, इसके अंदर 2 टैग दूंगा, ठीक है। एक एंकर टैग दूंगा, मैंने कहा भाई साहब एक नहीं, मुझे 2 एंकर टैग चाहिए, तो 2 दे दो, खत्म। ये चीज तुम्हारी बन गई नहीं बन गई, बताओ। एमिट से बन गई, चलो ठीक है, इतना काम डन। अब आते हैं इस पे, ठीक है। इसको कैसे क्रिएट करेंगे, मैंने कहा भैया अगर तुमने पिछला प्रोजेक्ट देखा होगा तो सिमिलर चीज हमने क्रिएट कर दी थी, बट हमें उस समय उस चीज की नीड नहीं थी। एलेक्स की फोटो जब हमने चिपकाई थी वेब पेज पे, उस समय उसकी नीड नहीं थी। अब नीड है, तो अब हम वो चीज यूज करेंगे। बताओ कौन सा टैग था, बताओ। हमारा फिगर टैग था। कौन सा टैग था, फिगर टैग था, याद आया? चलो जी याद आ गया, फिगर टैग। फिगर टैग के अंदर 2 चीज हैं, बताओ। एमिट यूज कर रहे हैं यार, देखना मजा आएगा, ठीक है। डेट, इस बार पता क्या करेंगे हम, जब हम शुरू से मैं बोलता आ रहा हूँ स्ट्रक्चरिंग प्रोवाइड करती है, पहले हम स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, मुझे क्या क्या चाहिए, ठीक है। और फिर उसके अंदर डेटा फीड करेंगे, ठीक है। चलो जी, फिगर आ गया। फिगर के अंदर हमें क्या 2 चीजें देनी है, पहली इमेज, ठीक है, पहली इमेज। दूसरी कौन सी बची, दूसरी मेरी फिग कैप्शन। डन, चलो जी ये चीज क्रिएट कर ली, नाइस। अब आते हैं हम इस पे, ठीक है। अब आता है हमारा ये वाला पार्ट, ठीक है। इस वाले पार्ट को क्रिएट करना है, यहां से लेके यहां तक। इसमें तुम्हें, अब तुम जल्दी से कमेंट में बताओ या मन में सोचो। मैं इसको, ये एक मेरी डिव है, ठीक है। ये एक मेरा पूरा डिव है, सपोज करो एक मेरी डिव है, ठीक है। ये एक मेरी डिव बना दी। अब डिव के अंदर मेरे कितने चाइल्ड आएंगे, बताओ। इस डिव के कितने पार्ट होंगे, जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन पूछा करो अपना आपसे भी, ठीक है। इस डिव के कितने पार्ट होंगे, 1, ठीक है, 2 और मैंने कहा 3। डन, 3 पार्ट में डिव फिनिश। क्या मैं इसको साथ लिख सकता हूं, मैंने कहा ये S2 है, ये स्पैन है, या फिर पैराग्राफ है। मतलब तुम लिख सकते हो, लेकिन ये अच्छा नहीं है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, अलग अलग दे दो ना, ठीक है। 3 पार्ट बना लिए, और ये हमारी लिस्ट है। कौन सी लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अब इसको एमिट के थ्रू लिखते हैं। ये काफी सही कर रहे हैं यार चीज, हम पता है एकदम कोड 2 मिनट में लिख देंगे, बाकी तो फिर कॉपी पेस्ट है। देखो मेन पार्ट अभी मैं बताऊंगा कहां तक करेगा, उसके आगे कॉपी पेस्ट है, ठीक है, ठीक है। ये डिव पार्ट है। अब देखो डिव के अंदर 3 चीजें, कौन कौन सी चीजें, पहले तुम्हारा S2, ठीक है भैया S2 दे दो, प्लस सिबलिंग बनाना है, प्लस सिबलिंग बनाना है, याद है, याद है तुम्हें, तुमने एमिट की वीडियो देख रखी है भाई साहब, ठीक है। नहीं देखी है तो थंबनेल पे देखना, थंबनेल पे कहीं एमिट लिखा होगा। लेक्चर मुझे याद नहीं आ रहा, 4th 5th में से कोई लेक्चर होगा, 4th होगा शायद से, तो देखना, ठीक है। चलो S2, फिर उसके अंदर एक पैराग्राफ टैग दे दिया, ठीक है जी। स्पैन दे सकता हूं, दे सकते हो, लेकिन फिर तुम्हें एक BR टैग का यूज करना पड़ेगा, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। चलो एक दे दिया। अब इसका सिबलिंग बनाना है UL, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर भी तो कुछ चाहिए भैया, लिस्ट आइटम चाहिए, लिस्ट आइटम दो। कितने लिस्ट आइटम चाहिए, काउंट कर लेते हैं यार एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लिस्ट आइटम चाहिए। एमिट तैयार, ठीक है, एमिट तैयार। इतनी चीज हमारी तैयार हो गई, ठीक है। अब आते हैं हम नीचे वाले पार्ट पे। ये इतना पार्ट है, ठीक है। इस पार्ट को मैं कितने पार्ट में डिवाइड करूं, जल्दी पूछो अपने आपसे क्वेश्चन। इस पार्ट को मैं कितने पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, करते हैं डिवाइड। पहला पार्ट, ठीक है, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, ये लिस्ट वाला पार्ट, दूसरा पार्ट, ठीक है, दूसरा पार्ट ये लिस्ट वाला। तीसरा पार्ट, यहां क्वेश्चन आएगा क्या मैं इसको भी एक पार्ट बनाऊं, ठीक है, या इसको भी एक पार्ट बनाऊं। मैं बोलूंगा रुको,
तुम बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले ये बताओ हम इसके लिए कौन सा टैग यूज करेंगे, ब्लॉक कोड टैग यूज करेंगे। तो मैंने कहा यार दोनों में मुझे गैप चाहिए, तो मैं एक ही ब्लॉक कोड टैग यूज कर दूं ना, फिर जो उसके अंदर डालूंगा मैं कंटेंट वो साइड में हट के आएगा। ठीक है, तो मैंने कहा एक टैग यूज कर लेते हैं, ब्लॉक कोड टैग। ठीक है, ये तुमने एक टैग यूज कर लिया ब्लॉक कोड टैग, फिर तुमने फर्दर टैग यूज कर लिया, एक पी टैग यूज कर लिया। ठीक है, और एक तुमने अपना कौन सा टैग यूज करा बताओ, आई टैग यूज कर लिया। थोड़ा इटैलिक दिख रहा है, इटैलिक दिख रहा है, तो इसके लिए आई टैग यूज कर लिया। ठीक है, चलो जी, ये टैग हमने यूज कर लिया। अब एक चीज आती है हमारी ये, ठीक है, ये चीज है, इसके अंदर क्या करना है, फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन विजिट दिस लिंक। ठीक है, इसको हमने क्या बनाया, पहले उसके एमिट यूज कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ हमें इसका एमिट नहीं बनाया ना, इसका एमिट बनाते हैं। ठीक है, इसका एमिट कैसे बनेगा, एक डिव क्रिएट किया। ठीक है, अच्छा डिव के अंदर क्या दिया, अब डिव के चाइल्ड देने हैं। ठीक है, एक h2 चाइल्ड है इसका। ठीक है, एक तुम्हारा OL चाइल्ड है। अब OL चाइल्ड का भी चाइल्ड होगा। ठीक है, OL का भी चाइल्ड होगा जो होता है लिस्ट आइटम। अब कितने लिस्ट आइटम देने, काउंट करो, काउंट करने की नीड ही नहीं, लिस्ट आइटम में दिख रहा है 4 लिस्ट आइटम देने हैं। ठीक है, 4 लिस्ट आइटम देने इंटू 4। ठीक है, 4 दे दिया। अब ये लिस्ट आइटम देने के बाद प्लस कर दो भाई साहब तुम ये वाला, ये क्या दिया था तुमने, एक डिव ये बनाई थी ना, डिव नहीं बनाई थी बेसिकली तुमने ब्लॉक कोड आउट टैग बनाया था। ब्लॉक, यार स्पेलिंग गलत हो सकती है। ठीक है, ब्लॉक कोड आउट टैग के अंदर तुमने क्या दिया था, 2 चीज दी थी। एक तुमने अपना पी टैग दिया था, फिर उसका सिबलिंग क्या दिया था, आई टैग। खत्म, एमिट बन गए तैयार। ठीक है, ये वाली एमिट बन गई। फिर नीचे वाली एमिट बनाओ। इस एमिट को बनाने के लिए ज्यादा दिमाग लगाना, एक पी देना है, पी के अंदर एक हाइपर लिंक देना है, बस खत्म। ठीक है, इतना ही था। अब इसको क्रिएट करें, इसको क्रिएट करें, कुछ रॉकेट साइंस से क्रिएट करने में बताओ, इसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, मैं इसको साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ। अब इसको क्रिएट करते हैं। देखो पहले क्या करना है तुम्हें, एच टैग। ठीक है, एच प्लस इसका भाई है पी प्लस डिव। ठीक है, डिव। अब देखो तुम यहाँ पे देखो इसका वो भी देखते थे ना, आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, अभी एक चीज आएगी वो तुम्हें मैंने होमवर्क में दी थी और तुम्हें नहीं करी होगी। ठीक है, कर ली होगी तो बहुत अच्छी बात है। ए, ठीक है, एक ए नहीं चाहिए, 2 ए चाहिए। ठीक है, 2 ए ले लिए, क्या ले लिया, 2 ए ले लिए। ठीक है, अभी ये बना। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए फिगर। ठीक है, प्लस करा, मुझे फिगर दे दो। नोटिस करो, फिगर क्या मुझे डिव के अंदर चाहिए थी, बताओ, फिगर क्या मुझे डिव के अंदर चाहिए थी भाई साहब। देखो फिगर ये डिव के अंदर आ रही है, नहीं। ठीक है, फिर यहाँ एक चीज आती है ग्रुपिंग। ठीक है, मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया था, देखो एमिट में। ठीक है, एमिट की चीट शीट, देखो ग्रुपिंग करके एक चीज दिखेगी, ग्रुपिंग। देखो ग्रुपिंग मतलब ग्रुप कर देना, जो तुम्हें पर्टिकुलर चीज देनी है उसको एक जगह पे ग्रुप कर देना। देखो दिख रहा है, ये ग्रुपिंग, इसको बोलते हैं ग्रुपिंग। ठीक है, ग्रुप कर देना। ये क्या, अभी तो हमने कुछ बनाया नहीं है। ठीक है, फिगर टैग, तो हम क्या करेंगे यार, बैक जाएंगे और इस पर्टिकुलर चीज को यहां से लेके यहां तक को ग्रुप कर देंगे। ग्रुप बना दिया, अब प्लस करो, अब डालो फिगर। नेक्स्ट लाइन में आई, ग्रुप करके फायदा क्या हुआ, ग्रुप करके ये हुआ, वरना वो डिव को ही एज अ पेरेंट कंसीडर कर रहा था। समझ आई। अब इसके अंदर इमेज दे दो भाई साहब, इमेज का एक चाइल्ड है, फिग कैप्शन। ठीक है, और बस देखो अब फिग कैप्शन आया। अब मैं प्लस करूंगा, अब देखो डिव, अब फिर ये वाली स्टार्ट हो जाएगी डिव। ठीक है, देखो डिव फिगर के अंदर आ रहा है, डिव फिगर के अंदर आ रहा है। देखो ध्यान से, डिव फिगर के अंदर आ रहा है, मुझे नहीं चाहिए भाई साहब फिगर के अंदर, तो तुम क्या कर दो, ग्रुप कर दो इसको। ये ग्रुप एक ऐसा ग्रुप ट्रीट करेगा। ठीक है, अब डिव यहां से स्टार्ट होगा नया। तो अब हम क्या ट्रिक, मतलब ट्रिक नहीं है, अब हम क्या प्रैक्टिस फॉलो करेंगे, हम पहले से ये ग्रुप बनाने के लिए लेंगे और जो भी टाइप होगा वो इसके अंदर टाइप कर देंगे। ठीक है, H2, ठीक है, प्लस P, ठीक है, प्लस UL, ठीक है, इंटू LI। ठीक है, LI कितने चाहिए, LI चाहिए 12। ठीक है, LI चाहिए 12 नहीं 13 चाहिए, और LI के अंदर एक दे तो मुझे B टैग। ठीक है यार, ये तुमने B टैग क्यों ले लिया। हाँ, ये मत रुक जाओ, मैं पहले देख लेता हूँ सही लिया है क्या, फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, थोड़ा बड़े उस पर देखते हैं। नाइस। ठीक है, ये हमने B टैग क्यों लिया। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में, B टैग क्यों लिया मैं दिखाता हूँ। देखो ये है ना, वाओ, देखो B टैग, तुम्हें यहाँ कुछ बोल्ड सा दिख रहा है,
यहाँ बोल्ड बोल्ड सा दिख रहा है, तो तुम्हें क्या करना है, एक LI भी ले लिया तुमने, बट लिस्ट के अंदर एक काम करो, एक बी टैग और दे दो, फिर तुम्हें ना एक बी टैग आएगा, बी टैग के अंदर हम ये वाला पोर्शन लिखेंगे और बाकी नॉर्मल लिस्ट तो हमारी ये होगी। ठीक है, समझ में आया? नाइस, ऐसे समझते रहो, मजा आ जाएगा भाई साहब। ठीक है, ये चीज हो गया। देखो इतना पार्ट क्रिएट कर लिया बी टैग के साथ। अब आते हैं हम अपना इस पे, ये तो हमने क्रिएट ही कर लिया, बचाइए इसको क्रिएट करते हैं। प्लस लगाओ, ठीक है, प्लस लगा के क्या क्रिएट करो, पहले पैरेंथेसिस दे दो क्योंकि हमें ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, डिव के अंदर जाओ, एक S2 दे दो, S2 का सिबलिंग है OL जिसके अंदर LI है तुम्हारे 4, डन। फिर तुम्हें देना है ब्लॉक, ठीक है, BLOCKQUOTE, ब्लॉक कोड टैग। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं, ब्लॉक कोड टैग दिया। ठीक है, वो ब्लॉक कोड टैग का आया, OL के अंदर आया, दिखा तुम्हें? मुझे OL के अंदर चाहिए ब्लॉक कोड टैग। देखो यहाँ से ना प्रीव्यू भी लेते रहा करो। ठीक है, देखो नहीं मुझे उसके अंदर नहीं चाहिए, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, एक ग्रुप बना दूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब देखो उसको दोबारा करता हूँ, देखो अब ब्लॉक कोड टैग बाहर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने यहाँ भी ग्रुपिंग की थी, तो मुझे यहाँ चेक करने की नीड है। मैंने कहा नहीं ये लास्ट है। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए था, मुझे इसके अंदर ये चाहिए था और जो LI हो उसके अंदर ये चाहिए था। तो कोई दिक्कत नहीं कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है सारी चीजें, बट ये हमारा बीच में आ रहा था। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ग्रुपिंग करने की नीड पड़ी। ठीक है, चलो ब्लॉक कोड के अंदर क्या चाहिए था, एक P चाहिए था जहां तक मुझे याद है। देखो इसका प्रीव्यू भी लेते रहते हैं। ठीक है, क्या दिखा रहा है, देखो ब्लॉक कोड के अंदर एक P चाहिए था और उसका सिबलिंग चाहिए था I। देखो I बना, एक I टैग। ठीक है, ग्रुपिंग हो गई। लास्ट में मुझे एक P चाहिए था, उसके अंदर A टैग चाहिए था। खत्म भाई, इतना ही। देखो P उसके अंदर है। अब मैं इसको टैप करके तुम्हें वो दिखाता हूँ, ट्रिब्यूट पेज। ठीक है, इसको बड़ा करते हैं। अब देखो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट ये आ रहा है। आउटपुट क्या आ रहा है ये क्या हमने कोड लिखा है, अभी तुम्हें M8 का मतलब समझ में आएगा। A कर दूं, मैं एंटर कर दूं, चलो 1 2 3। क्या तुमने क्रिएट कर ली है चीज जो तुम्हें चाहिए थी? तुमने B कर दिया, फिर यहां तुम वो अपना एंटर मार के दे सकते हो चीजें। तुमने यार M8 का यूज करके 2 मिनट में चीजें क्रिएट कर ली। अब क्या करना है, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट काम। अब आया है देखो डेटा। ठीक है, ये वाला है ना। अब तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है। अब मुझे भाई साहब इसकी कोई नीड नहीं है, इसको हटा दो। ठीक है, एक काम करो, इसको हटा दो, डिलीट कर दो। और अब मुझे करना है कॉपी पेस्ट। ठीक है, चलो 1 2 3 कॉपी पेस्ट स्टार्ट। बताओ अब कुछ और करना है? लॉजिक वाला पार्ट तो यार सारा कर लिया ना, अब क्या है, कॉपी पेस्ट वाला काम है। ठीक है, मैच भी कर लेते हैं। अच्छा, ये हमने जूम कर रखा है। ठीक है, इसको रीसेट करो। ये कितने पे जूम है? 125। ठीक है, तो 125 पे कर लेते हैं हम भी। देखो चीज़ें मैच होने लगेंगी, चीज़ें कुछ सिमिलर चीज़ें दिखने लगेंगी। ठीक है, ये करना है गो टू, बस अब कॉपी पेस्ट करना है यार। ठीक है, अगर तुमने ध्यान से समझा है ना जो मैंने कराया चीज़, ये तुम्हें इतनी सी भी दिक्कत नहीं आने वाली भाई, इतनी सी भी। इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। चलो यहाँ आएगा ये। ठीक है, फिर इसको करो। ठीक है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, मिलाते हैं। अच्छा, एक BR टैग चाहिए। ठीक है, मैंने कहा भाई साहब ये भी ले लेते एक बार M8 में तो सही रहता। मैंने कहा कुछ चीज़ें रन टाइम पे भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो फिगर में इसका लिंक मैं तुम्हें फिगर में वहाँ पे प्रोजेक्ट 1 के में जैसे प्रोवाइड कराई थी वैसे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलो मैं कॉपी इमेज एड्रेस कर देता हूँ। ठीक है, कॉपी इमेज एड्रेस, फिर कैप्शन में कलाम सर विद स्टूडेंट्स, और ये चीज़ यहाँ पे डन। ठीक है, H2 में ये देना है, इसको यहाँ दे देते हैं। ठीक है, पैराग्राफ में ये पूरा कॉपी पेस्ट है भाई, अब तो कॉपी पेस्ट है, अब कोई टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, मैच करें, इतना पार्ट सेम होना चाहिए। होगा कि नहीं होगा बताओ, करें हुआ कि नहीं हुआ? इसका थोड़ा हाइट का सीन है, हाइट दे देते। ठीक है, इसमें थोड़ा विड्थ दे देते हैं, विड्थ दे दो भाई साहब 200। ये छोटा बन गया थोड़ा सा, है ना, इसको थोड़ा बड़ा करो, इसको 290 दे दो। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया। अच्छा, एक काम करो, इसको
85 दे दो। CSS में पता ये कर रहे होंगे हम, ये अभी भी थोड़ा बड़ा बड़ा लग रहा है, इसको एक्सेप्ट मिला है 3 दे दो, अभी भी हल्का सा बड़ा लग रहा है। एक काम करो, 1 पिक्सल और कम कर लो। अब ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, ठीक है। 0.5 भी ले लो, अभी भी है हल्का सा फर्क, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हल्का सा फर्क है। अरे वो कहाँ से लगा, अरे ओपन क्लोज टैब, देखो ध्यान से देखना, हल्का सा फर्क है, बट इसको इग्नोर करो अभी, ठीक है। चलो ये चीज़ बना ली यार। अब ये चीज़ देखो इतनी बिल्कुल सेम है। अब इसको कॉपी पेस्ट करने में टाइम नहीं लगाएंगे, तुरंत कॉपी पेस्ट मारेंगे, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे उठा के ऐसे पुट करूं, ठीक है, फिर मैं इसको उठा के ऐसे पुट करूं, मैंने कहा जिंदगी निकल जाएगी भाई साहब, लेकिन ये बाद में होगा उसके भी, ठीक है। तो यार देखो मैं शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, कुछ शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। पूरे को कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो, ठीक है, पूरे को कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो, ठीक है, यहाँ से पूरे को कॉपी करो, ठीक है, यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है। सबको कॉपी करके एक एक करके पेस्ट करते रहो। फिर मैं तुमको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। एक तो मैंने ऑल्ट करके बताया था, एक मैं बताऊंगा ऑल्ट शिफ्ट करके, ठीक है। उससे क्या होगा यार, उससे अभी दिखाता हूँ क्या होगा। मल्टीपल लाइंस एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो तुम एक ही पोजीशन से, ठीक है। करते हैं ये हो गया। तो अब देख रहे हो तुम एमिट की वजह से कितनी जल्दी चीजें कर सकते हो। इसको मैं छोटा करके कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कोड उठाना, ठीक है, गिट रेपो से, और ये पेस्ट कर लेना कोड, ठीक है। इतना मेहनत करने की नीड नहीं है, मैं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए मेहनत, ठीक है। क्या बना, नाइस, कुछ बना हमारा इसके जैसा एकदम सिमिलर सा। हाँ यार बन तो गया, ठीक है। अभी भी देखो इमेज में थोड़ा पंगा है, बट उसको देख लेंगे, ठीक है यार। चलो बट ये हमें बोल्ड चाहिए, तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ बोल्ड के लिए। कुछ नहीं करना, यहाँ से ऑल्ट शिफ्ट दबाओ, ठीक है, और अपने कर्सर को ड्रॉ ऊपर की तरफ ड्रैग कर दो, ऊपर या नीचे से करो, ड्रैग करके इतना ऐसे सेलेक्ट कर लो। ऑल्ट शिफ्ट याद रखना, ऑल्ट शिफ्ट तो आने में कुछ और हो सकता है, एक बार देख लेना, ऐसे यही होगा। और कंट्रोल एक्स कर दो, ठीक है। अब कंट्रोल एक्स करके ये एरो इधर करो, ऐसे इधर कर दिया, इस एरो को बीच में लिया ना बोल्ड टैग के, और कंट्रोल वी कर दो, डन। चलो जी हो गया, इतनी सी काम है, वरना कहाँ पेस्ट कॉपी, ये एकदम बेस्ट है, ठीक है। चलो ये चीज़ कर ले जल्दी से, बाकी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलो इसको कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी, ठीक है, ये S2 में, इसको V, ठीक है। अब इसको एक एक करके कॉपी भैया, तुम हो जाओ पेस्ट भैया, ठीक है, कॉपी। वैसे इसका भी एक ट्रिक हो सकती है, पता है, बस 1-2 लाइन रह गई क्या, इसको पूरी की कॉपी पेस्ट करके और LI लगा देते, LI टैग लगा देते, है ना। बट कोई बात नहीं, हम ऐसे कर लेंगे, हम मेहनती बच्चे हैं, ठीक है। चलो अब इसको ब्लॉक कोड, ठीक है, इसको V करते हैं, इसको P के अंदर, ठीक है, इसके अंदर V, ठीक है, डॉक्टर APJ को करते हैं, ठीक है, जो कोड है, ठीक है, इसको यहाँ पे V। बस तुम्हारे सामने रिजल्ट होंगे कुछ ही सेकंड में आपके सामने रिजल्ट, आपकी आंखों के सामने रिजल्ट होंगे। डन, देखें हमारी वेबसाइट, ये देखो बिल्कुल बना दी हमने। वही किसका यूज करके, एमिट का यूज करके यार, एमिट का यूज करके हमने ये चीज क्रिएट कर ली है, 2 मिनट नहीं लगी। और एमिट का तुमने बस क्या करा, देखो मेन रीजन क्या करा, जो मेन है, जो एक रूट है, वो क्या है, तुमने बस ब्रेक करा, चीजों को ब्रेक करा। अब समझ में आया डिफ का मतलब समझ में आया, ये होता है डिफ का मतलब, ग्रुपिंग का मतलब आया। एमिट नहीं देखी तो देखो, इस एमिट को पढ़ो, काफी चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है, डन।
अब जल्दी से फंक्शन इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ये यहाँ हो रहा है, ठीक है, मैं यहाँ करता हूँ, मेरे में तो कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक है, ये यहाँ हो रहा है, लेकिन मैं अपने में जाता हूँ ना, ये कुछ नहीं हो रहा भाई साहब, ठीक है। मैं जिस लिंक पे क्लिक करता हूँ, इनका तो यहाँ आ गया, मैं अपने जिस लिंक पे क्लिक करता हूँ मेरा तो यही है, ठीक है। तो क्या करना है बताओ, इस लिंक को कॉपी करके और अपने में चुपचाप से जाके पेस्ट कर देना है, ठीक है, तो अपना भी चलने लगेगा। मैंने कहा मुझे एक चीज़ और, एक एट्रीब्यूट और सेट करना है, बट वो मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया, वो होमवर्क में करना है, ठीक है। लास्ट फंक्शनैलिटी बनानी बाकी रह गई और प्रोजेक्ट कंप्लीट किसकी हेल्प से, एमिट की, ठीक है। ऑल क्रेडिट गोज टू एमिट, ठीक है। चलो ये चीज़ हो गया यार। अब ये चीज़ बनानी है, ये चीज़ कैसे बनानी है, अब देखो यहाँ समझने वाली चीज़ है। अभी तक की चीज़ें क्या थी, सारी कर रखी है तुमने, लेकिन ये चीज़ अभी नहीं करी है, ये चीज़ समझो। देखो ध्यान से, गो टू टाइम लाइन ऑफ हिज लाइफ, ठीक है, ये मेरा ए टैग है, ठीक है, ये मेरा एक ए टैग है। तो मेरे ए टैग का मतलब क्या होता है, मेरे ए टैग का मतलब क्या होता है बताओ भाई साहब। मेरे ए टैग का मतलब सिंपल सा इतना होता है यार कि ये मेरा ए टैग है, उसके अंदर एक href है, ठीक है, कि यहाँ पे कुछ एक ऐसी चीज़ होती है, ठीक है। जब यहाँ पे मैं इस पर जैसा लिखा है क्लिक, जब मैं क्लिक पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैंने क्लिक किया तो ये मुझे वहां लेके जाता है जिसका ये URL होता है, जो पर्टिकुलर ये चीज़ वहां लेके जाता है, ठीक है, समझ में आया। जो तुमने यहाँ दे रखी होती है चीज़, कोई URL है, ठीक है, या फिर तुम किसी को कॉल करना चाहते हो, किसी को मेल करना चाहते हो, तो वो कुछ पर्टिकुलर चीज़ लिखी है यहाँ, तो ये चीज़ तुम्हें वहां लेके जाता है। डन, इतनी सी चीज़ है, समझ में आई है, क्योंकि मैंने अच्छे से समझाई है पहले, ठीक है। क्या करते हैं, दोबारा समझाते हैं। क्लिक पे मैं क्लिक करूंगा तो ये एक href है, हाइपर लिंक है, ठीक है, एंकर टैग है, ये तुम्हें वहां रिडायरेक्ट कर देता है जो यहाँ लिखा हुआ होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो समझते हैं, मतलब क्या है इसका कि मैंने अगर गो टू टाइम लाइन पे क्लिक करूँ तो मैं कहाँ जाना चाहिए, मैं यहाँ जाना चाहिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या कुछ लिंक लिखना पड़ेगा, ठीक है, या मैं टाइम लाइन पे जाना है तो मैं टाइम लाइन लिख देता हूँ, ठीक है, मुझे टाइम लाइन पे जाना है तो मैं टाइम लाइन लिख देता हूँ। अच्छा, मैं तो टाइम लाइन लिख दिया, अब मैं चला जाऊंगा, देखते हैं कहाँ है टाइम लाइन भाई, तुम्हारी टाइम लाइन कहाँ है, देखो क्या बता रहा है ये, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, टाइम लाइन जैसा कुछ है नहीं, ठीक है। चलो जी, ठीक है, ये तो फेल हो गया। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस डिप पे जाना है, इस डिप पे ही तो जाना, मैं डिप लिख दूँ, मैं क्या डिप पे पहुंच जाऊंगा। अच्छा, क्लिक करते हैं, ये डिप क्या है इसको नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यार देखो, अब एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है आईडी, ठीक है, आईडी मैं इसको दूंगा टाइम लाइन, तुम अपना नाम दे सकते हो, बस एक ऐसी आईडी दो जो कि रिलेट करे तुम्हारे जहां तुम्हें पहुंचाना है, ठीक है, ठीक है। तो यार मैं क्या करूंगा, मैं इसको टाइम लाइन, मैंने आईडी दी टाइम लाइन, मैंने यहाँ इसको आईडी दे दी टाइम लाइन। क्या अब चलेगा ये क्वेश्चन, जल्दी क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन 2000 रुपये के नोट के लिए एक क्वेश्चन, ठीक है, टाइम लाइन क्या अब चलेगा, क्लिक करके देखते हैं। ये टाइम लाइन क्या है, ये कह रहा है कि कांट गेट टाइम लाइन, ठीक है, ये टाइम लाइन है क्या। तो अब सुनो यार ध्यान से, मैंने एक आईडी दी, आईडी का मतलब क्या होता है, यूनिक, ठीक है। एक क्लास होती है, हमने क्लास दे रहे थे रैपर, देखो ध्यान से देखो, लॉजिक वाली चीज है, ये रैपर है, क्लास है, तो एक क्लास के कितने सारे चाइल्ड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे चाइल्ड होते हैं, लेकिन एक चाइल्ड, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लास में काफी सारे बच्चे होते हैं, बट एक बच्चे की एक ही आइडेंटिटी है, वो यूनिक है अपने आप में, ठीक है, वो यूनिक है। वैसे ही ये आईडी यूनिक है, तुम वो आईडी कहीं और नहीं दे सकते, ठीक है, गुड प्रैक्टिस नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, लॉजिक नहीं बनता उस चीज का। तो आईडी ये है, ठीक है, तो मुझे ये आईडी पास करनी पड़ेगी, हाँ ये यूनिक है, मतलब ये href में मैं अगर ये आईडी पास कर दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। बट मैंने पास तो कर दिया आईडी, मैं और कैसे पास करूं, मैंने टाइमलाइन लिख तो दिया यहाँ पे, तुम बोलोगे मैंने टाइमलाइन लिख तो हो दिया है यहाँ पे, मैंने कहा ऐसे नहीं बनेगी बात, क्योंकि मेरे पास आईडी है, तो मेरे पास एक सिंबल होता है हैशटैग, ठीक है, हैशटैग, ठीक है, एक हैशटैग सिंबल होता है, उसके थ्रू ये चीज़ एक्सेस हो जाएगी। मैं यहाँ लिखूंगा हैशटैग, ठीक है, डन। क्या अब चीज चलेगी ये बताओ, जल्दी बताओ क्या चलेगी, लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक से सोचो, चलेगी नहीं चलेगी, ऐसे मत दो मैंने लिख दिया मैंने बोल दिया चलेगी, खुद सोचो। अच्छा मैंने इतनी चीज बताई है, मैंने अगर हैशटैग लगा दे तो आईडी नोटेड है, ठीक है, आईडी की एक एड्रेस मिल गया आईडी पे जाने का, तो अब चलेगी कि नहीं चलेगी यार। देख आईडी भी दे दी हमने, पहली चीज, दूसरी चीज टाइम लाइन है, और टाइम लाइन मेरी ये चीज मैच कर रही है दोनों, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एल कर दूं, ये चीज़ मैच ही नहीं कर रही, तो अब चलेगी,
मैंने कहा करके देखना पड़ेगा, ये ऐसा कुछ है पूरे नहीं है, ये कैपिटल एल है, ठीक है, क्योंकि ये यूनिक है। मैं इस पर क्लिक कर दूं, ये चीज कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। देखो मैंने आईडी तो दे दी, बट ये आईडी फाउंड नहीं कर रहा कि ये आईडी मिली नहीं रही। बट यहां पे मैं देखो कैपिटल एल करता हूं, ठीक है, कैपिटल एल करता हूं, हुआ कुछ हुआ? हाँ, यही तो चीज बता रहा था मैं, ठीक है। टाइम लाइन देखो एग्जैक्ट तुमने ये चीज दिया और यहाँ पे तुमने आईडी दी है, इसकी आईडी की वजह से ये चीज देनी पड़ रही है, ठीक है। एक बहुत आगे की चीज के लिए एक चीज बता रहा हूं कि क्लास को ना हम ऐसे देते हैं और आईडी को हम हैशटैग से देते हैं। ये बहुत मतलब 2 लेक्चर बाद की चीज है, बट मैं अभी बता रहा हूँ, चीज याद रहेगी तुम्हें, ठीक है। क्लास को डॉट और उसको टाइमलाइन, ठीक है। अब मुझे इसको पहुंचाना है इंस्पिरेशनल कोड, इसके लिए मुझे कुछ खास करना पड़ेगा, कुछ नहीं यार, आईडी दो इंस्पिरेशनल, ठीक है, और इसको कॉपी कर लो, ठीक है। और ये चीज याद रखना, इंस्पिरेशनल की स्पेलिंग सही देना, और आईडी दी है तो तुम हैशटैग लगाना मत भूलना, बात खत्म, ठीक है। चलो जी चलते हैं। नाइस नाइस, काम कर रहा है, बट यार एक दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है? मैं ये करूँ बड़ा स्मूथ सा आ रहा है, ठीक है, बहुत एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस है, बड़ा स्मूथ सा आ रहा है, बट मैंने क्या झटका जर्क लेके आ रहा है, ठीक है। देखो एक जर्क सा महसूस हो रहा है, ठीक है, दिख रहा है। तो इसको स्मूथ बनाने के लिए तुम्हें थोड़ी सी CSS की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। चलो जी CSS की हेल्प लेते हैं, स्टाइल टैग यूज करते हैं। अब जो नए हैं उनको मैं बता दूं, ये एक स्टाइल टैग होता है जो कि हेड टैग के अंदर यूज होता है। इसके अंदर तुम अपनी CSS लिखते हो, ठीक है, क्या लिखते हो? CSS। डन। अब इसके अंदर तुम्हें एक प्रॉपर्टी देनी है, बॉडी, ठीक है, मैं भी बताता हूं। प्रॉपर्टी का नाम है स्क्रॉल बिहेवियर, ठीक है, स्क्रॉल अभी नहीं सजेस्ट कर रहा, स्क्रॉल बिहेवियर, ठीक है, स्मूथ। अभी देखो सजेस्ट नहीं कर रहा कि इसने बोले भाई साहब तुम पहले ये बताओ कहाँ पे देना है, तो बताओ मुझे कहाँ पे देना है। देखो ये चीज तुम शायद से ना बता पाओ तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हमें देना है इस बॉडी पे, ठीक है, ये जो पूरा दिख रहा है, तो क्या मैं इसमें बॉडी पे दे दूंगा? मैंने कहा दे के देख लेते हैं, बॉडी, ठीक है। ये गलत लिख दिया क्या मैंने? स्पेलिंग गलत लिख दी क्या? स्क्रॉल बिहेवियर की लिख दी होगी गलत, ठीक है। अब देखो हो गया। अब मैं करूं, अभी भी जर्क आ रहा है, मजा नहीं आ रहा भाई साहब, कि क्या जर्क आ रहा है, जर्क सा आ रहा है, ठीक है, जर्क आ रहा है। तुम्हें क्या करना है, अब देखो ध्यान से सुनो, अब हमें क्या करना है यार, हमें ये बॉडी पे नहीं देना, पहली चीज हमें ये देना अपना HTML पे। यहाँ पे ये चीज याद रख लो, हमें रूट पे देना है, ठीक है, जहां से सारी चीजें शुरू हो रही है, ठीक है। वो क्या है मेरा, वो मेरा ये HTML है, ये मेरा HTML यहाँ से लेके यहाँ तक खत्म हो रहा है, ठीक है। उसमें बॉडी हो, हेड हो, कुछ भी हो, तुम्हें सब जगह दे देना है, ठीक है। करें क्लिक, क्या बात है भाई साहब बन गया। यही तो बना रहे थे, ठीक है, डन। यहां पे जाए, ये मजेदार, ये सारी चीजें बना ली हैं, ठीक है, सारी चीजें कर ली हैं। इसमें देखो सीखने लायक क्या था, पहली चीज हमने, देखो ध्यान से रिवीजन करते हैं दोबारा। पहली चीज हमने एमिट सीखी, ठीक है, एमिट क्या होता है, उससे ही हमने सारा चीज स्ट्रक्चरिंग तैयार कर ली। वो हमने बड़ा सा दिखा था ना खाली, उसमें हमने डेटा फिल नहीं किया था, वो हमारा एक स्ट्रक्चर है कि कैसे कैसे चीज चाहिए, ठीक है, डन। दूसरी चीज हमने क्या करी, हमने ये देखा HTML पे स्क्रॉल बिहेवियर लगाया स्मूथ, ठीक है, HTML पे, क्योंकि वो रूट है, ठीक है, उस पर ही हमने सारी चीज लगा दी, ठीक है जी, डन। ये चीज डन हो गई। दूसरी चीज, एक होमवर्क में हमें ये करना है, ठीक है, इसको हमें दूसरी जगह पे कराना है, ठीक है, रिडायरेक्ट। तीसरी चीज हमें एक ये लगाना है घर पे, 3 होमवर्क, ठीक है, एक होमवर्क तुम्हारा ये है, दूसरा होमवर्क तुम्हारा फेविकॉल लगाना है, तीसरा होमवर्क तुम्हारे लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग, ठीक है, तुमने लेक्चर फॉलो किए होंगे तो तुम ऐसे कर लोगे। तीसरा होमवर्क ये है, ठीक है, कि तुम फोटो पे क्लिक कर रहे हो APJ सर की, तो तुम ऐसा कुछ पा रहे हो, ठीक है, ये तुम्हारा तीसरा होमवर्क है, बस काम खत्म, ठीक है। पहला होमवर्क, इस लिंक पे कुछ तो अप्लाई करना है एट्रीब्यूट, दूसरा फेविकॉल लगाना है, तीसरा ये करना है, ठीक है। ये 3 होमवर्क है, बाकी सारी चीज करा दी है, ठीक है। और मैं रिकमेंड करूंगा एक बार, क्या बोलते हैं, कोड खोल लेते हैं, ठीक है,
एक बार तुम कोड को दोबारा से देखना, ठीक है। एमिट मैं बोलूंगा एमिट का ही यूज करना, और प्लीज 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 प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो एमिट की। और एमिट की तो कर सकते हो, लेकिन चीजों को माइंड में पचाओ, ठीक है, डाइजेस्ट करो। अच्छा, इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, इसको ऐसे ब्रेक, बस इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। और मैं बोलूंगा तुम 2 प्रोजेक्ट देख लो, तुम ब्रेक करना भी सीख जाओगे, ठीक है यार, ठीक है। चलो, ये चीज हमारा यहाँ पे HTML खत्म कर दी हमने, ठीक है, सारी HTML खत्म कर दी हमने। टैग लिस्ट और हमारा क्या था, टेबल थी, हमारे फॉर्म थे, सारी चीजें सीख ली। इमेज टैग, एंकर टैग, बोल्ड टैग, फॉर्मेटिंग, स्ट्रक्चरिंग, सारे टैग सीख लिए, ठीक है, कुछ नहीं बचा है, ठीक है। ये सारी चीज हो गई। अब एक चीज है, तुम्हें दे दूं एक चीज होमवर्क में, एक और दे दूं, 5 तो दे देते हैं। यहाँ पे मैं EM लिखा है और यहाँ पे मैंने बोल्ड की जगह स्ट्रॉन्ग लिखा है, ठीक है, बोल्ड की जगह स्ट्रॉन्ग लिखा है, ठीक है, बोल्ड की जगह स्ट्रॉन्ग लिखा है, कुछ चेंज आएगा नहीं। तो ये स्ट्रॉन्ग बोल्ड भाई भाई, ठीक है, तुम्हारा। और कौन सा टैग है, लिंक और EM भाई भाई, ठीक है, तो सेम ही होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग टैग सेम होता है, बोल्ड की तरह होता है। EM टैग, EM का मतलब होता है एम्फेसिस, किसी चीज पे एम्फेसिस करना, वो चीज। इतना ही है यार इसमें, बाकी कुछ नहीं है यार, ठीक है। बहुत हल्का सा, मतलब कि 63 लाइन का प्रोजेक्ट है, ठीक है यार। अभी हजारों लाइन में जाने वाले हैं, हजारों लाइन में जाने वाले हैं प्रोजेक्ट, ठीक है। यकीन नहीं आ रहा, आएगा भी, ठीक है। CSS स्टार्ट होने तो मजा आएगा, ठीक है। चलो यार, इतना ही प्रोजेक्ट था आज का। होप सो तुम्हें सारा समझ में आ गया होगा। होमवर्क मत भूलना करना इसको, एक ये चीज, एक लिंक में अप्लाई और एक फेविकोन, ठीक है। और बस हाँ, इतना ही है, ठीक है। चलो यार, आज की वीडियो इतना ही। और HTML की बड़ी बड़ी वीडियो ही है, उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन ये है यार, क्योंकि मैं चाह रहा था कि शुरू से अच्छे से समझाया जाए, ठीक है। 2 हुई होंगी, 4-5 घंटे की होगी होंगी, ठीक है, ज्यादा की भी हो सकते हैं, तो उसको 3-3.5 घंटे में कवर किया जा सकता था, इनफ है। लेकिन मैंने क्या किया यार, मैंने अच्छे से समझाया चीजें, एक एक चीज पे टाइम देके अच्छे से समझाया, ठीक है। कहीं दिक्कत नहीं आएगी, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और मुझ पर थोड़ा सा ट्रस्ट रखो, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ उसको मैं आगे प्रूफ करूंगा, ठीक है। बस अभी यार इतना ही है, ठीक है। आगे मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा CSS का, वहां से तुम्हारे प्रोजेक्ट में रंग भरने स्टार्ट हो जाएंगे, कलरफुल, तुम्हें विजुअल अपीलिंग लगने स्टार्ट हो जाएंगे, और मजा आने लगेगा वेब डेवलपमेंट की तरफ, और इंटरेस्ट आने लगेगा, ठीक है। ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। चलो अभी यार इस वीडियो में इतने करते हैं, इसको एंड करते हैं। आपसे मिलता हूँ मैं CSS के लेक्चर 1 में, तब तक इसको एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। चीजें जो दोनों प्रोजेक्ट है उनको रिवाइज कर लो अच्छे से, और बस इतना ही है, ठीक है। चलो बाय।